हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। हमने थोड़ा सा जब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कवर कर रहे थे हमने उसमें देख लिया कि बैच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। द नेक्स्ट इसे हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। देन हम देखेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी एडवांटेजेस क्या है और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है कि जिसकी वजह से हमें दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज करने की जरूरत पड़ी। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, मींस बैच। बैच का मतलब क्या है, जैसे हम बोल देते हैं कि आप जब भी स्कूल में जाते हैं कि ये तो वो वाला बैच है, ये 2022 का बैच है ना। इन्होंने 2022 में अपनी 10th कंप्लीट की तो ये 2022 का बैच है, ये 25 का बैच है ना। तो बैच का मतलब क्या है, जब ग्रुप ऑफ पीपल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स किसी भी चीज को आप क्या कर देते हैं, एक साथ लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितनी भी आपकी जॉब्स हैं उन सबको ग्रुप करेंगे एक साथ, देन उन सबको प्रोसेस करेंगे इन अ बैच की फॉर्म में। मतलब आपने क्या किया, एक बैच के अंदर आपने 10 जो है जॉब्स को डाल दिया कि मेरी ये 10 की 10 जॉब्स जो है कंप्लीट होनी चाहिए। तो हम उन्हें क्या करेंगे, एक साथ ही उन्हें प्रोसेस करेंगे, उसमें यूजर बीच में इंटरेक्शन नहीं कर सकता। देखो डेफिनेशन से समझते हैं। A batch operating system is one where similar jobs are grouped together। जो एक तरह की jobs हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे एक साथ एंड प्रोसेस करेंगे इन अ बैच। एक बैच के साथ मतलब एक बैच की फॉर्म में वो जो कंप्लीट बैच है उसको एक साथ ही प्रोसेस कर देंगे विदाउट यूजर इंटरेक्शन। यूजर इसमें इंटरेक्शन नहीं कर सकता। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, ये वर्क कैसे करता है देखो। फर्स्टली वो क्या करेगा, जॉब्स आर कलेक्टेड, जॉब्स को कलेक्ट करेगा, देन उन सबको स्टोर करेगा एंड देन एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर बाय द सिस्टम। फिर एक एक करके जो आपका सिस्टम है उन्हें क्या करेगा, जॉब्स को एग्जीक्यूट करेगा। जितनी भी जॉब्स हमारे बैच के अंदर स्टोर हैं उन सब जॉब्स को। यूजर डज नॉट इंटरेक्ट, इसका मतलब क्या है, देखो अगर वंस अ जॉब इज सबमिटेड, एक बार आपने जॉब को जो है सबमिट कर दिया तो यूजर उसमें इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, जब वो एग्जीक्यूट हो रही है तो बीच में यूजर इंटरेक्शन नहीं होगी। इफ यू वांट एनी चेंजेस देन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वो कंप्लीट होगी आपकी जॉब, देन आप उसमें क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट यूज्ड इन अर्ली कंप्यूटर्स, जो आपके अर्ली कंप्यूटर्स हैं उनमें हम इसे क्या करते थे, यूज। देखो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम वाज कॉमन इन ओल्ड कंप्यूटर्स, ये ओल्ड कंप्यूटर के अंदर हम यूज करते थे वेयर स्पीड वाज लो एंड ऑटोमेशन वाज नीडेड, जहां पे इनकी स्पीड बहुत ही ज्यादा लो थी। ठीक है, जॉब स्केड्यूलिंग, द सिस्टम डिसाइड विच जॉब रन फर्स्ट यूजुअली ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 जॉब्स जो है एक बैच के अंदर दे दी, अब ये सोच रहे हैं कि वो रन कैसे होंगी। रन कैसे होंगी, जिस जॉब को आपने नंबर 1 पे रखा है वही जॉब नंबर 1 पे रन होगी। अब चाहे ये जॉब सबसे ज्यादा लंबा टाइम लेती हो प्रोसेस होने के लिए फिर भी यही होगी। देन जिस जॉब को आपने सेकंड नंबर पे रखा है सेकंड प्लेस पे वही रन होगी। मींस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले जॉब आई है पहले वही प्रोसेस होगी, देन सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक है, किस बेसिस पे होता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे। एग्जाम्पल, सपोज 5 स्टूडेंट सबमिट देयर प्रोग्राम टू अ लैब असिस्टेंट। हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द असिस्टेंट कलेक्ट ऑल एंड रन्स देम वन बाय वन ऑन अ कंप्यूटर विदाउट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम द स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल आप लैब्स में जाते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं जैसे, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 5 स्टूडेंट्स हैं तो क्या करता है जो असिस्टेंट है वो कलेक्ट कर रहा है और साथ के साथ एक एक करके बच्चों को भेज रहा है विदाउट यूजर इंटरेक्शन। मतलब वो कुछ पूछ नहीं रहा है उस दौरान उनसे, बस वो क्या कह रहा है, जाओ एक एक करके उन्हें क्या कर रहा है, एलोकेट कर रहा है कंप्यूटर्स कि अब आप अपना काम परफॉर्म करो। और वन बाय वन मींस जो पहले नंबर पे आया है उसे फर्स्ट कंप्यूटर, देन सेकंड वाले को सेकंड, थर्ड वाले को थर्ड, फोर्थ वाले को फोर्थ, इस तरह से। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली तरह से। नो रियल टाइम आउटपुट, जो आपका रिजल्ट है, देखो द रिजल्ट कम्स ओनली आफ्टर द होल जॉब इज प्रोसेस, जब आपकी कंप्लीट जॉब प्रोसेस हो जाती है तब आपको रिजल्ट मिलता है, तो बीच में आपको कोई फीडबैक भी नहीं मिल रहा है ना, तो नो रियल टाइम आउटपुट।
एडवांटेजेस क्या है आपके बैच प्रोसेस वाले की, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की? देखो, द फर्स्ट इज सेव्स टाइम। इसमें क्या है, टाइम को सेव करेगा। नो आइडल टाइम बिटवीन जॉब्स, मींस जो जॉब्स है, जैसे फर्स्ट जॉब आपकी कंप्लीट हो जाती है, देन ऑटोमेटिकली आपकी सेकंड जॉब एकदम से प्रोसेस होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब दो जॉब्स है जो आपकी, उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड लगना था वो खत्म हो गया, तो विच सेव्स टाइम, ठीक है। गुड फॉर रिपीटेटिव टास्क, जो आपके आइडल फॉर जॉब्स दैट नीड द सेम टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, जो आपकी सेम टाइप की प्रोसेस है, अगर आपको वही करनी है बार बार, तो उनके लिए ये क्या है, एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट इज एफिशिएंट फॉर बिग डेटा, ये बहुत लार्ज अमाउंट में भी डेटा को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, देखो क्या है, नो यूजर इंटरेक्शन, अगर आपने एक बार इनपुट दे दी तो आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने इनपुट दी एंड आपने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं अंटिल आपको आपका आउटपुट नहीं मिल रहा है, तब तक, मतलब बीच में आपकी कोई भी यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। डिफिकल्ट टू डीबग, यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास एरर आ भी जाती है, ठीक है, आपको पता है कि किसी पार्ट में क्या है, एरर है, बट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वो बैच कंप्लीटली एंड नहीं होगा, है ना। तो डीबग करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। देखो, इफ देयर इज एन एरर यू नो इट ओनली आफ्टर द बैच एंड्स, अब मान लो आपके पास कोई एरर आ जाती है, वो आपको बिल्कुल एंड में पता चलती है, जब आपका पूरा बैच प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो वो भी क्या है, एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, ठीक है। स्लो फॉर स्मॉल जॉब्स, अब ये क्या करता है, ये बड़े डेटा को हैंडल करता है, बट व्हाट अबाउट स्मॉल डेटा और स्मॉल जॉब्स, अब बड़े डेटा को तो हैंडल इसने अच्छे से कर लिया, बट जो स्मॉल जॉब्स हैं उनमें ये क्या करता था, अच्छे से परफॉर्म नहीं करता था, ठीक है। देखो, स्मॉल जॉब्स में गेट डिले बिहाइंड बिग वंस, ठीक है। तो ये जो था हमारा, ये था हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के साथ अच्छे से समझा। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू।